हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ये टीच टैच यूपी चैनल बीजेडी इंटर कॉलेज जैतपुर बाराबंकी का ग्रुप है। इसमें सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है। आज हम इसी श्रृंखला में आज लेते हैं क्लास 10 चैप्टर 14 सांख्यिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद आप चैप्टर पे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सांख्यिकी। तो अब देखिए बेटा, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के प्रकार पढ़े हैं। आपने माध्य पढ़ा है, माध्यक या इसको माध्यिका भी कहते हैं, और बहुलक भी पढ़ा है। अब इसी के आगे से अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माध्य कैसे निकालते थे, माध्यिका कैसे निकालते थे और बहुलक कैसे निकालते थे। क्लास 9th में इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप आगे देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। ये कोई आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। तो क्लास 9th में हम पढ़े थे कि इसका माध्य कैसे निकालते हैं और इसका जो है माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। तो देखिए बेटा, माध्य इसका कैसे निकालेंगे, हमने क्लास 9th में सीखा है। माध्य के लिए क्या करते थे, इसको पूरे को जोड़ लेते थे, इसका पूरा योग और बटे पदों का योग और पदों की संख्या। तो देखिए बेटा, माध्य कैसे निकालते थे, पदों का योग बटे पदों की संख्या कर देते थे। तो ये जो पद दिए हुए थे इसको हम योग कर देते थे। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 47, ठीक। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पद हैं, 10। इससे भाग दे देंगे, आएगा 4.7। इस तरह ये आपका माध्य निकल गया, ठीक। और माध्यिका कैसे निकालते थे, माध्यिका निकालने के लिए इसको बेटा माध्यक कहते हैं या माध्यिका भी कहते हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि कहीं जगह माध्यक भी लिखा हुआ है। तो माध्यक कैसे निकालते थे, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले ये जो आंकड़े दिए हैं इसको आरोही क्रम में करते थे। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे चलता जाता है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, 1। तो सबसे पहले इसको हम आरोही पदों में लिख देंगे, दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, अब आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर देखिए 2 जो है 2 बार लिखा हुआ, ये 20 नहीं है, 2 है, ठीक है। फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। अब हम माध्यिका कैसे निकालते थे, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते थे, देखिए ये 4 पद इधर है और 1 2 3 4 बराबर पद निकाल लेते हैं। इसमें बेटा 1 अंक हटा दे रहे हैं, ये। अब इसके हम निकालते हैं माध्यिका। तो देखते हैं पहले इधर बराबर संख्या में, देखिए 4 इधर है, 4 इधर निकाल लिया, लास्ट में हमारे पास ये बच गया 2 संख्या। तो इसको क्या करते थे, माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा 4 + 5/2 इक्वल टू 9/2। 2 चौके 8 और 2 पंचे 10,
ये 4.5 आ गया। ठीक, लेकिन कब? जब ये पदों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब पदों की संख्या सम है, जब पदों की संख्या सम हो। यह कब लागू होगा? जब पदों की संख्या जब सम होगा तो बराबर बराबर निकाल देंगे और बीच में ये दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, आपकी माध्यिका निकल आएगी। लेकिन जब ये अगर विषम हो तब क्या करेंगे? जब पदों की संख्या विषम हो, विषम का मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें दो दो बार था, तो इसमें क्या होता है बेटा, बराबर निकालेंगे। देखिए 4 इधर निकल गया और 4 इधर निकल गया, बीच में केवल बचा 5, तो माध्यिका इसमें कुछ नहीं करना है, माध्यिका यहाँ निकल गई 5। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले दिए हुए पद को क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद अगर पदों की संख्या सम है तो जो है बराबर बराबर निकालते हैं, लास्ट बीच में 2 बच जाते हैं, तो ये आपका ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, आपकी ये माध्यिका निकल गई। लेकिन जब पदों की संख्या आपकी विषम है तो बराबर बराबर निकालेंगे तो 1 अंक यहाँ बचेगा, वही आपकी माध्यिका निकल हो जाएगी। इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अब देखते हैं बहुलक कैसे निकालते थे। बहुलक मतलब जिसकी आवृत्ति बार बार आए या जिसकी आवृत्ति अधिक बार हो, वही आपका बहुलक होता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए सब 1 1 बार आया है, केवल 2 जो है, ये 2 जो है 2 बार आया है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो अभी तक आपने क्लास 9th में इतना आपने पढ़ा है। तो अब हम क्लास 10th में क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे क्लास 10th में। अब हम क्लास 10th में बेटा पढ़ेंगे, माध्य को विस्तार से पढ़ेंगे, माध्यिका को विस्तार से पढ़ेंगे और बहुलक को भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आज लेते हैं पहला टॉपिक माध्य। इसको मैं बताऊंगी माध्य में क्या है, माध्यिका उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद बहुलक पढ़ेंगे। तो आज हम पहला टॉपिक लेते हैं माध्य। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जान लेंगे हमें पढ़ना क्या है। तो हमें पढ़ना है बेटा, देखिए वर्गीकरण आंकड़ों का माध्य, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, इसके अंतर्गत ये पहला टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमें ये 3 टॉपिक पढ़ना है। क्या? प्रत्यक्ष विधि, माध्य ज्ञात करने की लघु अथवा कल्पित माध्य विधि, और माध्य ज्ञात करने की लघुत्तर या पग विचलन विधि। इसीलिए मैंने दोनों विधि लिख दी है, क्योंकि कहीं कहीं लघुत्तर विधि लिख के आता है, कहीं कहीं पग विचलन विधि आता है, तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये भी माध्य निकालने की ये प्रत्यक्ष विधि है, माध्य निकालने की लघु अथवा कल्पित माध्य विधि है, और माध्य ज्ञात करने की लघुत्तर या पग विचलन विधि है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले विधि है प्रत्यक्ष विधि। इसको हम पढ़ेंगे 14.1 में। ठीक, और ये दोनों हम पढ़ेंगे माध्य ज्ञात करने की लघु अथवा कल्पित माध्य विधि और ये विचलन विधि, ये दोनों हम पढ़ेंगे, ये दोनों चैप्टर हम पढ़ेंगे 14.2 में। ये कहीं कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे हम 14.2 में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे माध्यिका या माध्यक पढ़ेंगे 14.3 में, और बहुलक पढ़ेंगे 14.4 में। उसके बाद आपका विविध प्रश्नावली है। तो आप इतना समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे वर्गीकरण आंकड़ों का माध्य के अंतर्गत सबसे पहली विधि प्रत्यक्ष विधि। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आपका सूत्र है, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसमें आपका सूत्र है x बार इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का मतलब बेटा योग होता है,
एफ आई एक्स आई, ये फार्मूला है, अपान सिग्मा एफ आई। इसका मतलब क्या है? एफ आई का मतलब होता है बारंबारता, ये आपका पद है, ठीक है, दोनों का गुणा बटे बारंबारता का योग। तो अब चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए बेटा, एग्जाम्पल, प्रत्यक्ष विधि के लिए एक एग्जाम्पल है, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक बात और है बेटा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, समांतर माध्य कहिए चाहे माध्य कहिए, बात एक ही है, ठीक है। कभी कभी माध्य ज्ञात कीजिए आता है, कहीं कहीं लिख के आता है समांतर माध्य, तो आप समझ जाइएगा कि आपका समांतर माध्य ही माध्य है। तो हम दो टाइप में पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि, एक जिसमें वर्गीकृत नहीं है, देखिए अंतराल इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो एक ऐसा पढ़े एग्जाम्पल देखेंगे, एक अंतराल वाला एग्जाम्पल देखेंगे, बस आप सारे क्वेश्चन स्वयं लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको, देखिए बेटा, आपका देखिए ये x दिया है, ये f दिया है, f क्या है? बारंबारता, और ये क्या है? आपका पद है, मतलब ये 10 की बारंबारता कितनी है? 7, 30 का 8, 50 का 10, 70 का 15, 89 का 10। तो सबसे पहले हम पद को एक लाइन में लिख लेते हैं, 10, 30, 50, 70, 89 को ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम एक्स आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ये बारंबारता दिया है f, इसको एफ आई से प्रदर्शित करते हैं, ये लिख लेते हैं, ठीक। ये लिखने के बाद हमें क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है, एफ आई एक्स आई, तो कितना हो जाएगा? 10 सते 70, गुणा करके यहाँ लिख देंगे, 30 अठे 8 त्रिक 24, 240, 10 पचे 50 मतलब 500, 15 शून्य शून्य, 15 सत्ते 105, ठीक। 89 को 10 से करेंगे 890, ये आपका आ गया। फिर हमारा यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है योग, एफ आई एक्स आई, ठीक। इसको पूरा जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा कितना? 2750, इसको पूरा ऐड करके लिखेंगे। इसके बाद इस बारंबारता को भी ऐड करेंगे, इसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई से। इसको जब हम पूरा ऐड करेंगे तब हमारा आएगा ये 50। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद इसका मतलब ये क्या है? आपका योगफल निकाल लो सब, ठीक। ये पूरा योगफल निकल गया। अब हम निकालते कैसे हैं? समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। तो समांतर माध्य के लिए मैंने सूत्र बताया था, समांतर प्रत्यक्ष विधि के लिए है, जब आपका वर्गीकृत ना हो समांतर माध्य, फॉर्मूला मैंने बताया था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये बताया था। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू कितना है? 2750, और सिग्मा एफ आई कितना हो गया? 50, ये कैंसिल हो गया, 25 25 बराबर कितना आ गया? 55, यही आपका आंसर हो गया। तो आपका प्रत्यक्ष विधि में ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जब ये वर्गीकृत नहीं है, जो पद दिया है वो वर्गीकृत ये बेटा नहीं है। इसको ध्यान से समझिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन जब आता है तो कभी होता है ये वर्गीकृत नहीं होता है, कभी होता है वर्गीकृत होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप। देखिए बेटा, दूसरा एग्जाम्पल है, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या अंतर है? इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ था? केवल पद दिया था, इसमें दिया है वर्ग अंतराल और दिया है बारंबारता, ये नीचे दी गई है। अब हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। दो टाइप हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये 4 खाने बनाएंगे, 1 2 3 4, इसमें वर्ग अंतराल लिखेंगे
और इसमें लिखेंगे बारंबारता, ये जो आपका दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसकी बारंबारता है 10, इसके सामने 10 लिख देंगे, इसके सामने 4 है, इसके सामने 5 है, इसके सामने 8 है और इसके सामने हो गया 11। तो अब कैसे करते हैं? तो जब अगर वर्गंताल दिया होता है तो इसका सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करते हैं। उस समय क्या होता था, एक्साई ये आपका ऑलरेडी पद दिए होते थे, इसमें हमें पद निकालना है। पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ये वाला और ये वाला दोनों ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। तो को 10 में 0 ऐड करेंगे 10 और इसको 2 से भाग करेंगे 5, 2 बचे 10, 5 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा, 20 10 30 और 30 को 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 15। ये देखिए 30 20 50 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25। 40 और 30 70, 70 को जो है 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 35 दूना 70 35। 5 4 9, 90 को 2 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक, अब आपके पास फिर पहले जैसा हो गया, आपका जो है ये पद निकल है, इसको मध्यमान बोलते हैं। ठीक है, और ये बारंबारता है। तो क्या करते थे, FI XI करते थे, दोनों का मल्टीप्लाई करते थे। तो कितना हो जाएगा, 10 पचे 50, 15 चौके 60, 25 पंचे 125, 35 अठे 280 और 45 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 495। फिर उसी टाइप आ गया। अब फिर वही प्रोसेस करना है। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया सिग्मा FI XI इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा FI इज इक्वल टू, ये हो गया आपका योगफल। ठीक है, यहाँ से योगफल निकालते हैं। तो देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा बेटा 1010। ठीक, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 38। आप लोग कर लीजिएगा। तो समांतर माध्य का सूत्र मैंने क्या बताया हुआ है, समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। क्या करेंगे, देखिए सिग्मा FI XI दिया है 1010 बटे सिग्मा FI दिया है 38। ठीक, जब इसको हम भाग देंगे 38 से तब आएगा हमारा 26.5। ठीक है, 26.57, यही आपका आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि 14.1 में यही दोनों टाइप पे क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं अगले वीडियो में इसका चैप्टर। हर वीडियो में मैं बेसिक बताऊंगी, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो 14.1 में प्रत्यक्ष विधि में यही दोनों विधियां हैं। ठीक है।